सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट अकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गुणनखंड के संबंधित 4 टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किए थे। पहला था गुणनखंड के कुल टोटल गुणनखंड कितने होते हैं। अगला लिया था हमने सम गुणनखंड कितने होते हैं। उसके बाद लिया था हमने विषम गुणनखंड कितने होते हैं। और उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स के जो गुणनखंड होते हैं उनको हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर देखें। आज हम बढ़ेंगे उससे एडवांस लेवल तक थोड़े से पहुंचेंगे। आज हमारा टॉपिक गुणनखंड ही है। लास्ट वीडियो हमने संख्याओं के बारे में बात की थी कि गुणनखंड की टोटल कितने नंबर्स होता है। आज हम बात करेंगे गुणनखंड के योगफल के बारे में। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं समझाने के लिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं 24, जो हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था ताकि क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। और इसके जो टोटल गुणनखंड लिखा थे मैंने, वो क्या था, 1 2 3 4 फिर 6 8 12 और 24। इसके टोटल गुणनखंड कौन से है? 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे इसके टोटल गुणनखंड है। और हमें अब ज्ञात करना है इन सब गुणनखंडों का योगफल क्या है, इन सब का सम क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। ये तो छोटा एग्जांपल होगा तो हम इसको जोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से करना वो देखिए आप। सबसे पहले आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसके बाद आपको है ना, इसको इस प्रकार से लिखिए, जो भी प्राइम फैक्टर के अंदर नंबर है उसको आपको 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम पावर तक लिखना है। वापस सुने आप, इसको 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम पावर तक लिखना है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 को भी इसी प्रकार से लिखिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक एक सारे ये फैक्टर्स हमने निकाल दिए, सारे फैक्टर्स हमने एक बार निकाल दिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। फिर अब देखो, ये दोनों गुणा के अंदर है ना, तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस है तो दोनों में प्लस हो गया। तो इस प्रकार से सभी गुणनखंड आ जाएगा, उनका योगफल आ जाएगा। ये इसका बेसिक है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। ये लाइन लिख दी, अब इसको सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 इंटू 1 प्लस 3। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 इंटू 4 15 चौक 60। तो इन सबका सम क्या होगा, 15 चौक 60। क्या होगा इन सबका योग। देखिए एक बार इस प्रश्न को हमने क्या किया है। सबसे पहले संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसके बाद उसको इस प्रकार से लिखना है, जो भी संख्या दे रखी है उसको मिनिमम पावर से लेकर उसकी मैक्सिमम पावर, यानी पावर 0 से लेकर उसको मैक्सिमम जो भी पावर, उसको एक एक को ऐड कर करके लिखना है। उसके बाद जो भी संख्या दूसरी भी है तो उसको भी इसी प्रकार से 0 से लेकर मैक्सिमम पावर तक लिखना है। फिर इसको सॉल्व करना है, फिर जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, सम होगा। जो भी गुणनखंड दे रहे हैं इन सबको क्या होगा, सम होगा। अब इन सबको हम क्रॉस टैली कर देते हैं एक बार। 12 24 36, 36 और 8 36 और 4 कितने हो गए 40, 48 54 55 56 57 58 60 60। तो टोटल इनके सम भी कितना आ गया 60। देखिए क्रॉस टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना होता है तो उस पर इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। यह हमने सभी गुणनफल, इवन भी ऑड भी, जो भी गुणनखंड है इसके सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात किया है। लेकिन अब हम बात करें, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं उसी से संबंधित। आप ले लीजिए उदाहरण के लिए 270 ले लीजिए। 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तरीका वही है, 270 के सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 270 क्या है, देखो ये 3 का क्यूब है 27 इंटू 10 है, 10 का क्या होगा 2 इंटू 5। ये हो गया 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन। वापस देखिए मैंने किस प्रकार से किया। 27 से 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और 10 से 10 को क्या लिखे 2 इंटू 5। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको सबको इसका गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, तरीका वही है। 2 की पावर कितनी है 1 है, और 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इस प्रकार से लिख देंगे। फिर क्या 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 मैक्सिमम पावर तक लिख देंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इस प्रकार से हम लिख दे। अब इन सबको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा तो
1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, और ये क्या होगा 1 प्लस 5। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। ये कितना होगा 27 और 9 36, 37 38 39 40, इंटू 3 और इंटू 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 18 18 72। ये है आपका आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसको मिनिमम पावर से लेकर मैक्सिमम पावर तक इस प्रकार से लिखा, 0 से फिर ऐड कर करके लिखा, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 270। यानी 270 के जितने भी आप गुणनखंड करोगे उन सब गुणनखंडों का योगफल क्या होगा 720 होगा ना। ये क्या लिखा हुआ है 720 लिखा हुआ है। 270 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा 720 होगा। क्या होगा 720। ये तो मैंने सभी गुणनखंडों की बात की। अभी दोस्तों हमने बात की 270 के सभी गुणनखंडों के बारे में। अब हम बात करें 270 में केवल विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो जब भी हमें विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना हो तो हम देखो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई कि जब भी विषम शब्द आता है तो हमें 2 को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है 2 को नहीं लेना है। तो आप 2 को भूल जाइए। अब पीछे जो भी संख्या बची है, ये जो भी संख्या बची है इसका आपको क्या करना है गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात किया वो मैंने आपको अभी बताया था। 3 की पावर को 0 से लेकर मैक्सिमम पावर तक जोड़ दीजिए। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, इस प्रकार से। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। जब भी आपको विषम गुणनखंड की बात करें तो आपको 2 को साथ में नहीं लेना है, 2 को साथ में नहीं लेना है। अब जो भी बचा आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। डायरेक्ट इन सब का सम कितना आया था 27 9 37 और ये 40 इंटू 6 240। ये क्या होगा 270 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी मल्टीपल तो नहीं, जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग कितना आया था 720। 720 में सम और विषम दोनों शामिल है, लेकिन 270 के विषम गुणनखंड है ना, विषम गुणनखंड उन सबका सम कितना होगा 240। कितना होगा 240। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले हमने सम ज्ञात किया, फिर विषम ज्ञात किया। अब सबसे पहले हमने टोटल ज्ञात किया, फिर हमने विषम ज्ञात किया। यदि मैं आपको पूछूं सम गुणनखंडों का योगफल क्या होता है, सम गुणनखंडों का योगफल, तो आप क्या करेंगे टोटल में से घटा देंगे विषम के लिए, तो क्या बचेगा पीछे 480। ये क्या हो जाएगा इसके सम गुणनखंडों का योगफल। क्या हो जाएगा इसके सम गुणनखंडों का योगफल। इस प्रकार से हम सम गुणनखंडों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। यदि आपको तीनों पूछे एग्जाम में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तरीके से नहीं करना है। यदि आपको 270 के ही सम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए 270 के सम गुणनखंडों का योगफल, 270 के सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप 270 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर जब हमें टोटल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना था उस समय हमने क्या किया, जो भी सम संख्या है ना सारी संख्या को हमने 0 से शुरू किया था और मैक्सिमम पावर तक लिखा। लेकिन जब हमें सम गुणनखंड को ज्ञात करना हो, किसको सम गुणनखंड को ज्ञात करना हो, तो हम 2 की पावर 0 से नहीं लेकर 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे इस प्रकार से। फिर अदर जो भी स्टेप है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, अदर जो भी है ना उनको 0 से लेकर मैक्सिमम पावर तक लिखेंगे। और साथ में हो जाएगा ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस प्रकार से। सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम 2 की पावर को केवल और केवल 2 के लिए, सम के लिए ना 2 को क्या करेंगे पावर 0 से शुरू नहीं करके मिनिमम 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। और यदि यहाँ पे 2 का क्यूब होता ना, 2 का क्यूब, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, देखिए 2 का क्यूब होता हम यहाँ पे इस प्रकार से 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, मतलब 0 को नहीं लेते, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1 से शुरू करके इसकी मैक्सिमम पावर तक लिखे, ठीक है ना। अब आप इन सबको योग कर दीजिए एक बार। 2 ये कितना हो जाएगा 40, वही था अभी, ये हो जाएगा 6
6 दूनी 12, 12 चौक 48, 480 इसका आंसर है। देख लीजिए, टैली भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी हमें सम गुणनफल ज्ञात करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की मिनिमम पावर को लेते हैं। 2 की मिनिमम पावर यानी 0 से शुरू नहीं करके 1 से शुरू करते हैं, फिर प्रोसेस वही रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक बार आप है ना इस तीनों को एक बार अच्छे से आप वीडियो को है ना शुरू से शुरुआत करके एक बार वापस देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे प्रश्न आता रहता है, 2017 में भी आया है, 2017 में मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न आया है, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 2014 में भी आया था, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते रहते हैं, बहुत ही इजी भी है ये। यदि आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे आप। बहुत ही अच्छी चीज है ये, और एग्जाम में रिपीट होती रहती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीपल्स के ऊपर। जिस प्रकार हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल के ऊपर बात की थी, उस प्रकार इसी वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे उदाहरण में वही लेता हूं 270। यदि मैं आपको एक ही उदाहरण से सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप उसके जितने भी प्रश्न मैक्सिमम बन सकते हैं, जितने भी हमने बताया अभी तक, देखिए 4 और 3 प्रश्न हो गए, 7 क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उनको इजीली कर सकते हैं। 270 के वे गुणनखंड जो 18 के मल्टीपल है, उनका योगफल ज्ञात करना। उनका योगफल क्या करना, ज्ञात करना। 270 के वे गुणनफल जिनका 18 के मल्टीपल हो, उनका सम ज्ञात करना। यानी 18 है, 36 है, 54 है, तो इन सबका सम ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आप 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो। कोई भी प्रश्न हो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको अवश्य करना ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही है। 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। और अब 18 का है ना, तो 18 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 नंबर 18 होता है, ये हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आपको किसी भी संख्या के मल्टीपल्स का सम ज्ञात करना हो, मल्टीपल्स के गुणनखंडों का सम ज्ञात करना, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए जो 2 की पावर दे रखी है ना 18, जिसका मल्टीपल ज्ञात करना, उसकी जो दे रखी संख्या, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 1। तो है ना, ऊपर जो भी आप गुणनखंड लिख रखे हैं उनको आप इस इन से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो आप डायरेक्ट 2 की पावर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई देखिए किससे करना है। यहाँ पे 3 की पावर मिनिमम कितनी है, 2 है, तो आप मिनिमम यहाँ पे 3 की पावर 2 को लेना है। उसके बाद कंटिन्यू रखिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर तक। जो भी यहाँ पे मिनिमम पावर दे रखी है उनको आप इस प्रकार से लिखिए और फिर मैक्सिमम पावर तक लिखिए। मतलब मिनिमम ये तो पावर होनी ही चाहिए। मिनिमम जो 18 के मल्टीपल है ना, तो इनके लिए ये पावर तो मैक्सिमम, देखो ये है ना बाउंडेड है। इसका रीजन क्या है, देखिए हमें यहाँ पे 18 बनाना है, मतलब कुल मिला के जो भी सम आएगा वो 18 का होना चाहिए। तो 18 बनाना, तो 18 बनाने के लिए कम से कम 3 का स्क्वायर यानी 9 तो होना ही चाहिए, कम से कम तो ये होना ही चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो पीछे बचा उसको एज इट इज लिख दिए, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इस प्रकार से। 2 इंटू ये कितना होगा, 9 प्लस 27 यानी 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 इंटू 36 कितना क्या आएगा, 432। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जितने भी 18 के मल्टीपल्स है उन सबका सम क्या होगा, 432। इस प्रकार से आप इन सबको ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी तक हमने 8 प्रकार के प्रश्नों को क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या है, 270 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो देख लिया, आप काउंट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। तो अब देखिए इसमें भी प्रश्न है ना 2 प्रकार से आता है। पहला, यदि आपको पूछा है कुल गुणनखंड पूछे है ना, तो इसका आंसर 3 भी है और इसका आंसर है 1 और 2, 3 और 4, और इसका आंसर 4 भी है। देखिए कैसे,
ये चीजें ना आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पे? ऑप्शन के ऊपर। यदि आपको ऑप्शन में 3 दे रखा है तो इसका आंसर 3 होगा, यदि ऑप्शन में 4 दे रखा है तो 4 होगा। 3 तो किस प्रकार से? 2, 3 और 5, ये टोटल कितना है? 3 प्राइम फैक्टर है। और इस प्रकार से देखेंगे, ये है ना 3 की पावर 3 आएगी ना, यहाँ पे 3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, एक तो 4 होगा और एक होगा 5, ठीक है ना। तो 1 2 3 नहीं, यहाँ पे तो 3 ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वापस देख लीजिए एक बार कि इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने? 1 2 3, 3 तो इसको क्या है टोटल अभाज्य गुणनखंड। यदि एग्जाम में है ना 5 ऑप्शन देना तो 5 भी, इन दोनों में से कोई भी देना, एक ही देगा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक ही ऑप्शन देगा। यदि आप 5 किस प्रकार देखिए, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो इन सबकी पावर को ऐड कीजिए, टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 5। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा आपको। यदि दोनों ऑप्शन देना तो प्रायोरिटी में इसका आंसर ये होगा। प्रायोरिटी के लिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लेवे, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आया भी था, शायद 2018 या 17 के अंदर ही आया था कि हमें इस प्रकार से प्रश्न दे रखा था। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन इसमें ये वाला दिया था इस प्रकार से, तो ये इसका क्या होगा? आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी मैंने प्रश्न बताया था 270 के अभाज्य गुणनखंड कितने। अभी हम बात करेंगे 270 के भाज्य गुणनखंड कितने। भाज्य गुणनखंड कितने, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने 270 के कुल फैक्टर्स ज्ञात कर लीजिए। भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के 270 के आप कुल फैक्टर्स ज्ञात कर लीजिए। तो कुल फैक्टर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको इसके डे 1 वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। आप संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर इसकी जो भी पावर है, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। इनको पावर के अंदर एक ऐड करके लिखना। 2 की पावर 1 है तो इसके अंदर एक ऐड कर लीजिए। 3 की पावर 3 है तो 3 के अंदर आप एक ऐड कर लीजिए। 5 की पावर 1 है तो 1 के अंदर एक ऐड कर लीजिए। क्या होगा? 2 × 4 × 2 16। 270 के टोटल 16 फैक्टर क्या होंगे? इसके कुल फैक्टर होंगे। क्या होंगे? कुल फैक्टर क्या होंगे? 16 होंगे। कुल फैक्टर क्या होंगे? 16, जिसमें से अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 है। तो भाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो भाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो भाज्य गुणनखंड होंगे 16 - 3, कितने होंगे? टोटल 13। टोटल 13 फैक्टर इसके क्या होंगे? भाज्य गुणनखंड होंगे। टोटल 13 फैक्टर्स क्या होंगे इसके? भाज्य। देखो टोटल गुणनखंड तो कितने हैं? 16 है। 16 में से 3 तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। 16 में से 3 तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो 13 गुणनखंड कौन से होंगे? भाज्य गुणनखंड होंगे। नहीं, इस प्रकार से नहीं करेंगे आप। ये मैंने आपको गलती अभी इसलिए की ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं करें। जब भी आपको भाज्य गुणनखंड पूछे तो ये जो भी अभाज्य गुणनखंड दे रखा है इसके अंदर आप इसको एक ऐड करके लिख दीजिए। इसमें क्या ऐड करके लिख दीजिए? एक ऐड करके। इसका रीजन क्या है? क्योंकि है ना, मैंने आपको जब अभाज्य गुणनखंड की फर्स्ट क्लास बताई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें जो भी गुणनखंड दे रखे इसमें एक है ना यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में हमेशा होगा। यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में एक हमेशा होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में होगा। लेकिन मैंने आपको उसी दिन अभाज्य गुणनखंड के अंदर आपको एक पॉइंट लिखाया था कि एक न तो अभाज्य गुणनखंड है और न ही भाज्य गुणनखंड है। ये मैंने आपको पॉइंट स्टार करके लिखा है, ऐसे हैशटैग करके। ये पॉइंट मैंने लिखाया था कि एक न तो अभाज्य गुणनखंड है और न ही भाज्य गुणनखंड है। तो और एक यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्टर, इसलिए मैं ना हमें से भाज्य गुणनखंड पूछा तो ये भाज्य गुणनखंड एक तो नहीं है ना, तो हम इस एक को बाहर निकाल देंगे। ये अभाज्य भी नहीं है लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे। तो 16 में से 4 के कितने होंगे? 12। तो टोटल इसके 12 फैक्टर कितने होंगे? 12 फैक्टर क्या होंगे? इसके भाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? भाज्य गुणनखंड। टोटल 12 फैक्टर इसके क्या होंगे? भाज्य गुणनखंड। टोटल फैक्टर से 16 में से 3 फैक्टर अभाज्य और एक है यूनिवर्सल फैक्टर एक, उसको हम दोनों हमने बाहर निकाल दिया। तो टोटल पीछे कितने बचे? 12 फैक्टर। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी मैंने 270 के भाज्य गुणनखंड के बारे में बात की। अब देखिए 270 के टोटल जो भी होते हैं ना, 270 के हमें ज्ञात करने हैं अभी व्युत्क्रमों के गुणनखंड जो भी है ना, गुणनखंड 270 के गुणनखंडों
के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना हो तो वहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिए, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। ये आप सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ टोटल यानी सभी गुणनफलों का योगफल बट्टा वो संख्या जिसका हमें भाग देना है। सभी गुणनफलों का योगफल अपॉन जो भी संख्या है जिसके हमें व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर संख्या आ जाएगी। 270 के सभी गुणनफलों का योगफल क्या होगा? योगफल मैंने अभी आपको ज्ञात करना बताया ही था। 270 के अब याद अभी मैंने निकाल के बताया, 220 आया था। और नंबर क्या है? 270। 0 से 0 काट दीजिए, 27 72/27, ये इसका आंसर है। जब भी हमें किसी भी संख्या के गुणनफलों के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना होता है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। जिस संख्या का ज्ञात करना है वो अपॉन वो संख्या आ जाएगी। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया था? 720 आया था, और इसमें से आप 270 का भाग दे दो, 72/27 इसका आंसर है। अब देखिए फॉर्मूला आया कहां से, ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आया कहां से, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 24 को ले लेते हैं, ठीक है। 24 के गुणनफलों का योगफल, ठीक है। 24 के मैंने आपको सारे फैक्टर्स लिखाए थे, 8 फैक्टर्स लिखाए थे टोटल, है ना। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको लिखाए थे। अब हमको है ना इनका व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से करेंगे ना, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। मैं आपको बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आया किस प्रकार से, ठीक है। तो अब इन सब का आपको एलसीएम लेना है, इन सबको क्या लेना है? एलसीएम लेना। तो क्या आएगा एलसीएम? 24 आएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इस प्रकार से आएगा, है ना। तो डिवाइड करके फिर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो ये सब क्या है? ऊपर वाला जो भी स्टेप लिख रखा है वो क्या है? सभी गुणनफलों का योगफल है या नहीं? तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ फैक्टर है ना अपॉन 24, क्या है? 24 क्या है? वो नंबर ही है, अपॉन नंबर, ठीक है। अब इन सब का सम क्या आया था? देखिए 60 आया था अपने, तो 12 24 36 3640 48 49 50, ये हो गया टोटल 60 हो गया, ठीक है ना। 60/24, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन हो तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आया कहां से ये समझना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला समझना। मैंने आपको ये अच्छे से समझाया, 2 एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे। पहला एग्जांपल लिया 270 जिसको मैंने आपको सीधे फॉर्मूले से करके बताया। हमेशा जब भी व्युत्क्रम और योगफल सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। वैसे कट भी रहा है आगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो। मैंने ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है ये प्रोसेस समझना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं आज है ना आपको एक नई चीज बताने वाला हूं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, वो है वर्ग गुणनखंड और घन गुणनखंड। बहुत ही जरूरी है समझना वर्ग गुणनखंड और घन गुणनखंड। जैसे उदाहरण के लिए मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ 24 के लिए, ठीक है। तो 24 का फैक्टर्स आप वही कर सब प्राइम फैक्टर तो आपको प्रत्येक प्रश्न में करना ही है। आप कुछ भी नहीं करके आओ एग्जाम में, लेकिन आप प्राइम फैक्टर जरूर करके आ जाना, इसके आगे आपको आइडिया मिल जाएगा, ये तो आप जरूरी कर लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है? 24 के जो भी फैक्टर थे ना अभी मैंने लिखे थे, ठीक है, जो भी फैक्टर मैंने लिखे थे इसके अंदर है ना आपको वो फैक्टर ज्ञात करना है जो क्या हो, इनके परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 4 है, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, नहीं, ठीक है। ये दोनों फैक्टर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वे फैक्टर जो परफेक्टली स्क्वायर हो, परफेक्टली क्या हो, स्क्वायर है, वो हमें
फाइंड करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। अब ये छोटा एग्जांपल लाता हूं, मैं इस प्रकार से लिख के कर दिया, लेकिन बड़ा एग्जांपल होता है तो किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपको परफेक्टली स्क्वायर फाइंड करने हो तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, है ना, बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक में क्या करना है आपको, जो भी पावर दे रखी 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 0, उसके बाद है ना 2 की पावर 1 नहीं लिखना, उसके बाद 2 की पावर क्या लिखनी, 2, मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाली पावर हो, ठीक है ना, वो डायरेक्टली आपको लिखनी है। और यदि यहाँ पे 2 की पावर 3 पे एंड हो गया तो ये खत्म हो गया, 3 की पावर 0। देख लीजिए टोटल फैक्टर कितने, यहाँ पे 2 है, 1 है, 2 इंटू 1 बराबर कितने होंगे, 2 फैक्टर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधा इसका आंसर हो, ये इसका बेसिक है। ये क्या है इसका बेसिक, यानी इस ये प्राइम फैक्टर्स क्या, मैंने आपको जब डे 1 वाली क्लास ली थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बताई थी बोल के, कोई भी संख्या क्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड का कोई ना कोई मल्टीपल होते हैं, अभाज्य गुणनखंड का कोई ना कोई क्या होती है, मल्टीपल। तो उसी पे बेस हमने जितने भी प्रश्न बनाए सभी उसी पे बेस है, अभाज्य गुणनखंड के मल्टीपल्स के ऊपर, उनका कोई ना कोई गुणनफल होती है वो, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही चीज है, यदि यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, है ना। तो 2 की पावर 3 है ना, तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए, सबसे पहले 2 की पावर 0 लिखिए, उसके बाद आने वाली पावर 2 की पावर 2, वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। यदि यहाँ पे 2 की पावर 6 होता तो हम क्या लिखते, देखिए 2 की पावर 6 होता तो हम क्या लिखते हैं, 6 ना, 2 की पावर 4 भी लिखते हैं, 2 की पावर 6 भी लिखते हैं हम इस प्रकार से, यानी 2 के मल्टीपल्स वाले सारे फैक्टर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम पूर्ण घन की तरफ। मैं इन दोनों के आपको ट्रिक भी बताऊंगा, सिंपल सा एक लाइन का प्रश्न है ये। अब 24 के लिए हम लेते हैं, ठीक है, 24 के हम परफेक्ट घन गुणनखंड ज्ञात करना है, तो वही 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही तरीका है, सबसे पहले आप 2 की पावर 0 लीजिए, फिर 2 की पावर डायरेक्ट 3 लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें घन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट है ना, उसकी पावर 3 का पावर क्या हो, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए ना, पावर क्या होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। इस प्रकार से हम क्या करें, डायरेक्ट 2 की पावर 0 के बाद डायरेक्ट 2 की पावर 3 लेंगे, और इधर 3 की पावर क्या मैक्सिमम मिनिमम 0 है, तो ये क्या होगा इसका, अब देख लीजिए आप, 2 इंटू 1, पूर्ण घन गुणनखंड में कितने होंगे, 2 होंगे, और देख लीजिए घन गुणनखंड क्या होगा, 8 होगा एक तो, और एक होगा 1, ये दोनों इसके पूर्ण घन गुणनखंड है, ठीक है ना, घन गुणनखंड। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे टोटल स्क्वायर गुणनखंड और टोटल घन गुणनखंड, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। अब मैं ये समझाने के लिए एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, ये तो क्या छोटा एग्जांपल था ना, थोड़ा क्लियर भी नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये आप लाइन वापस बना दीजिए, ठीक है। आप ले लीजिए 216, ठीक है ना, 21,600 ले लीजिए, 21,600। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, 216 होता है क्या, 6 का क्यूब होता है ना, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, इंटू 100 का तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये आप हमेशा याद रखें, इसको व्यवस्थित लिख दीजिए आप, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, 21,600 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना, टोटल वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना है, टोटल स्क्वायर्स फैक्टर्स ज्ञात करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसकी जो भी पावर है ना, तो आप पावर पे फोकस कीजिए, किस पे फोकस कीजिए, पावर के पे फोकस कीजिए। जैसे कि मैं बताता हूं, 2 की पावर क्या लिख रखी है यहाँ पे, 5 है, तो आप है ना सीधे पावर के अंदर 2 का भाग दीजिए, पावर के अंदर 2 का भाग दीजिए, 5 के अंदर 2 का भाग देंगे क्या होगा, 2.5 के अंदर आप 1 जोड़ दीजिए, 3.5 आएगा ना, 3.5। तो आप 0.5 को मत लिखिए, केवल किसको लिखिए, 3 को लिखिए, केवल और केवल 3 को लिखिए। अब इसी प्रकार 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 के अंदर आप डिवाइड दीजिए 2 का, क्या होगा, डैड के अंदर 2, 2.5 की आप 0.5 मत लीजिए, ये भी नहीं लेना है, ठीक है ना, क्या लिखना, ओनली फॉर 2 लेना है। फिर 2 के अंदर 2 का पावर दिया 1, 2 के अंदर 2 का डिवाइड दिया तो 1, और 1 के अंदर 1 जोड़े तो क्या आ गया, 2। हमें क्या करना है, इसे मान लीजिए किसी भी संख्या की पावर क्या n है, इसकी मान लीजिए m है, और 5 की पावर मान लीजिए o है, ठीक है ना, o तो माने थोड़ा अजीब लगेगा, w मान लीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 2 का डिवाइड दीजिए, 1 जोड़ दीजिए,
पावर के अंदर 2 का डिवाइड दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, पावर के अंदर 2 का डिवाइड दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इसका आंसर है। टोटल 12 फैक्टर्स है इसके। टोटल क्या है, 12 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो टोटल स्क्वायर होंगे, टोटल स्क्वायर होंगे। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से घन के लिए भी हम ज्ञात करना होता है, 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो घन के लिए भी यही तरीका है, पावर के अंदर आप 3 का भाग दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 5 के अंदर 3 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, ठीक है। बाकी पॉइंटों में आएगा तो आप 1 के अंदर 1 जोड़ दीजिए, वापस कितना आएगा 2, ये इसका हो जाएगा डायरेक्ट। 3 के अंदर 3 का भाग दीजिए एक बार, 1 के अंदर 1 जोड़िए, क्या है 2, और 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 1। क्यों भाग जाएगा तो क्या 0 बार जाएगा ना, एक बार भाई जब पॉइंट लगा के करेंगे तो पॉइंट वाली संख्या को आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, तो इसकी 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे टोटल क्यूब्स होंगे, टोटल क्या हो गए घन गुणनखंड हो गए। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। इस तरीके से ना, ये जो मैं पैटर्न लिख के बताया ना, इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं इजीली। आप बस ये तरीका याद करें, जब हमें घन गुणन वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना है तो 2 का भाग देके 1 जोड़ दीजिए, और घन गुणनखंड ज्ञात करना है 3 का भाग देके 1 जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।